बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पूरा प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। जो कथन दिए गए हैं उनमें से अपन को सही और गलत का लगाना था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा गलत, चौथा सही है। तो आप इस प्रकार से चलें। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें भी अपन को सही गलत का निशान लगाना है। तो पहला सही है बात, दूसरी भी सही है, तीसरी सही है और चौथा जो है, जो घ नंबर का है, ये पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। तो आपका जो तीसरे नंबर का गलत दिया, नोट कर लें आप इसको। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। नोट कर लीजिए आप, नोट करते चलें और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इनमें से देखिए आपको कौन सी एजेंसी का नाम है। तो जो आपका का नंबर का, सॉरी घ नंबर का है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था, ये सबसे वजनदार बनाता है। ये आपका वजनदार बनाता है आपका घ नंबर का। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए आप। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथी का कौन सा होगा? चौथी का आपका आंसर है खा, आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये आपका दिया गया है। नोट कर लीजिए आप। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवे का दिया गया है का नंबर का, जनरल एंटीग्रेट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका का नंबर सही है। तो आप नोट कर लीजिए। खाली स्थान देखिए, पहले में क्या बनना है, विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, पहले का आंसर है। दूसरे में महासचिव, तीसरे में स्थायी 5 और अस्थायी 10, चौथे में एंटोनियो गुटरेस और पांचवें में क्या भरेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वॉच, ये आपका पांचवा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए अपन, सही जोड़ी का मिलान करना है। जोड़ी दी गई है, तो आर्थिक में सामाजिक परिषद, सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक परिषद कल्याण की चिंता उसके सामने होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, उसके सामने आएगा परमाणु प्रौद्योगिकी में शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, सुरक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, इसके सामने क्या आएगा, आपातकाल में आश्रय एवं चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना। विश्व व्यापार संगठन के सामने आएगा सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख। आम सभा, वैश्विक मामलों का बहस आ जाएगा। तो ऐसे आप लिखते चलना है। तो आप लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप, ये आपका दिया गया है सही जोड़ी में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सबके लिए स्वास्थ्य, सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन, ये आपकी सही जोड़ी हो गई पूरी। पूरा नोट कर लीजिए आप। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। हर बच्चे तक क्वेश्चन आंसर पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिए, सुरक्षा परिषद के कार्य। तो सुरक्षा परिषद के कार्य क्या होते हैं, शांति स्थापित करना, शांति भंग की परिस्थितियों को टालना, स्व निर्णय की क्रियान्वयन, झगड़ों की छानबीन एवं जांच पड़ताल करना, कार्य योजना बनाना, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके कार्य होते हैं सुरक्षा परिषद के। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, इसको भी आप देख लीजिए। विश्व पटल पर हमारा भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा देश है। भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। ऐसे आप पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिख दीजिए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट भारत के पक्ष में आपको तर्क देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मिशनों में अधिक प्रभावशील भूमिका का निर्वहन, जिसमें सभी देशों का प्रति विश्वास बढ़े। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। सुझाव भी लिख सकते हैं, कठिनाइयां भी लिख सकते हैं, और पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख लीजिए। बदले हुए विश्व वातावरण में भारत, जापान, जर्मनी के अलावा भी बहुत सारे देश प्रधान हैं। 11वां क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप जी। हालांकि ये दिया गया है, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख लीजिए आप। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विश्व के उनके अन्य देशों के बीच जुड़े मुद्दों पर वार्ता करा सकता है। इसके द्वारा छोटे एवं कमजोर देश अमेरिका से किसी भी मुद्दे पर वार्ता कर सकते हैं। अभी तक 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सर्वाधिक प्रभावशील मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, सुरक्षा, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का खुले रूप में वाद विवाद, विचार विमर्श किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। संयुक्त राज्य संघ के अंगों में सुरक्षा परिषद का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा का अभिप्राय सुरक्षा परिषद के ढांचे में निश्चित रूप से बदलाव। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो आप लिख लीजिए 5 स्थायी देशों में ABC, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य करना है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है। उद्देश्य में विश्व में शांति बनाए रखना, विवादों को सुलझाना, सामाजिक आर्थिक एक दूसरे में सहयोग करना, जी इसके कार्य सिद्धांत भी दिए गए हैं। और जी सुरक्षा परिषद का गठन दिया गया है। तो सुरक्षा परिषद महासभा की कार्यकारिणी परिषद होती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी पता हुआ आपका ABC, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। जो 10 अस्थायी देश हैं, जो 2-2 वर्ष की अवधि के अनुसार चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन न्यास परिषद देख लीजिए आप। न्यास परिषद में दिया गया न्याय क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाइयों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श करता है। प्रशासनिक इकाइयों के परामर्श पर न्याय क्षेत्रों की यात्रा करना इसके कार्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की चार्टर जो संविधान होता है उसको क्या बोला जाता है? संविधान में चार्टर। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर घोषणा पत्र को 50 देशों ने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षरित किए थे। 24 अक्टूबर 1945 को वो अस्तित्व में आया, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब मानी जाती है? 24 अक्टूबर 1945। तो ये चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? अध्याय 19 हैं और अनुच्छेद 111 है। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र की मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुला लेखागार से सुरक्षित रखी गई है। क्वेश्चन देख लीजिए, 7 का आंसर है जी। संयुक्त राष्ट्र के वीटो या निषेधात्मक शक्ति क्या होती है? 5 सदस्य देश हैं, अगर उनमें से एक ने भी यदि प्रस्ताव को नकारात्मक कर दिया तो वो निषेधात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के 4 योगदान को समझाइए। तो भारत का योगदान हमेशा ही उल्लेखनीय रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की भूमिका अहम रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोष में अंशदान भी भारत करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय समय समय पर विविध कार्य पदों पर भारतीय आसीन रहे हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन को समझाइए। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग नामक शहर में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संविधान 75 के अनुच्छेद है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 5 है और हर 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किन्हीं 3 कार्यों का उल्लेख करना। तो परामर्शदायी संबंधी क्षेत्राधिकार, विभिन्न विवादों की सुनवाई करना और ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ये 3 प्रकार के इनके कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। इसको नोट कर लीजिए। परामर्शदायी, विभिन्न विवादों को सुलझाना, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, ये आपके क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। नोट कर लीजिए आप। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये अंग दिए गए। विश्व WHO स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। उसके 3 अंग माने जाते हैं: सभा, कार्यकारिणी मंडल और सचिवालय। WHO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 ये दिया गया है। इसका सचिवालय दिया गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के तो 3 काम लिखना है। तो विश्व में जो महामारियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, रोकथाम के लिए जागरूक करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है टीका जो लगवाए जाते हैं पूरे विश्व में, दवाइयां वितरित करना, बहुत सारे काम इनके होते हैं। और यह रोग जो होते हैं उनके निदान के लिए अथक प्रयास करते हैं और लोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण को पोषित करना भी इनका योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, इसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है। इसके 3 अंक लिखने हैं, सामान्य सम्मेलन, कार्यवाहक बोर्ड और सचिवालय। तो आप इसको लिख सकते हैं, यूनेस्को बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है यूनेस्को। ये 3 अंक दिए गए हैं इसके, तो आप नोट कर लें इसको। फिर इसके यूनेस्को की कमजोरियां भी दी गई हैं। कमजोरियां क्या क्या हैं? अत्यधिक उच्च आदर्श है इसमें, अस्पष्ट संविधान है इसका, सदस्य देशों से पर्याप्त सहयोग प्राप्त न होना भी एक कारण है, आर्थिक स्रोतों की कमी है, अनुशासन संस्था थोड़ी सा, अब कई देश जुड़े हों तो अनुशासन की भी समस्या आ सकती है। तो ऐसे आप 5 कमजोरियां इसकी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारतीय योगदान को समझाना है। तो कोरिया में शांति स्थापित करना, इंडो चीन में समस्या का समाधान करना, कांगो में शांति स्थापित करना, मिस्र की समस्या का समाधान। क्वेश्चन दिया। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। इसका वर्णन आएगा अंग। हमने एक सूत्र बताया था आपको, महासुरक्षा असभ्यास। इसके अंतर्गत महा मतलब महासभा, सुरक्षा मतलब सुरक्षा परिषद, आशा मतलब आर्थिक सामाजिक परिषद, पे मतलब प्रयास परिषद, और आशा से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और सा से सचिवालय। तो आपको 6 का वर्णन अलग अलग करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रख लीजिए पेपर की दृष्टि से बड़ा। दूसरा क्वेश्चन है इस महत्वपूर्ण उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं? तो युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, समान अधिकार एवं आत्मनिर्णय बनाना, विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, समन्वय की स्थापना करना, देश के उद्देश्य। सिद्धांत देख लीजिए आप, सिद्धांतों में उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, समानता का अधिकार, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, शांति और सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता और बल का प्रयोग नहीं करना। इनका हमेशा से ही सिद्धांत रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को किसी राज्य की अखंडता एवं राजनीतिक स्वाधीनता के खिलाफ ना तो धमकी देंगे, ना ही किसी प्रकार का बल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह वे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करेंगे। अगला WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को अपन ने भी हेडिंग में लिखा था, अपन जो पॉइंट में लिखा था हेडिंग में, बीमारियों की रोकथाम करना, बीमारी का उपचार करना, सार्वजनिक सेवा में सक्रिय लोगों को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य प्रशासन को सुधारने में मदद, पूरे विश्व में टीकाकरण की योजना को लागू करना, पल्स पोलियो अभियान चलाना, ये सब इसके कार्य है। यूनेस्को, जिसको अपने संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक, जिसका इसका भी शैक्षणिक करना है, प्राकृतिक वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, शांति क्षेत्र में योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, प्रवास संबंधी समस्या, प्राविधिक सहायता, सम्मेलन एवं मिशन। आप इसको लिख सकते हो। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है आपका, यह लिख लीजिए आप, ये पॉइंट बाय पॉइंट नोट कर लीजिए आप। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है जी। तो ये क्वेश्चन आपका पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान, भारत का योगदान हमेशा ही रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान तथा विश्व शांति की स्थापना में मदद करना, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में सहयोग करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्वव्यापी संगठन बनाने का प्रयास करना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा ही क्या करना, विरोध करना भारत का लक्ष्य रहा है। तो ये देखिए आप, ये रहे पूरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में उपनिवेशवाद तथा समाजवाद का तीव्र विरोध किया। जिन राष्ट्रों ने अपने
आपको साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त कराने हेतु संघर्ष किए। भारत उनका पुरजोर समर्थन करता आया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए भाई। जय हिंद।